हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरआरबी जे एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज ये 17 दिसंबर 2024 हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करने वाले हैं। इससे पहले 16 दिसंबर के भी हमने आपको जो है पूरे के पूरे क्वेश्चंस कवर करवा दिए थे। अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की आपको पीडीएफ मिल पाए तो गाइस पीडीएफ जो है हमने एप्लीकेशन पर अपडेट कर दी। एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम से भी आप सीधा जा सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। हमने पूरी जो पीडीएफ है वहां पर अपडेट कर दी है ना। तो गाइस इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में भी और एडवांस वीडियोस आपको इससे रिलेटेड मिलने वाले हैं, है ना। और जैसे ही नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा आपको, इसलिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन बना है आज का आपका, ये पूछा गया जून 2024 तक 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है। तो करेक्ट आंसर राहुल गांधी हो जाएगा। देखिए जून 2024 तक 18वीं जो लोकसभा है इसमें विपक्ष के नेता पूछा है, तो राहुल गांधी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जून 2024 तक राहुल गांधी जो है ये लोकसभा में विपक्ष के नेता है। संसदीय प्रणाली में विपक्ष के नेता की जो भूमिका है महत्वपूर्ण होती है, आपको ये याद रखना है। आई थिंक आपको पता भी होगा। वह जो है सरकार में शामिल न होने वाली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। तो सरकार में शामिल न होने वाली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कार्य करते हैं ये जो विपक्ष के नेता होते हैं वो। ये जो पद है सत्तारूढ़ दल को नियंत्रण और संतुलन प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है तथा यह सुनिश्चित करता है कि विधायी प्रक्रियाओं में विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार किया जाए, है ना। ये चीज़ें ये बेसिकली सुनिश्चित करता है। तो सत्तारूढ़ जो दल है जिसकी सत्ता है ना, उसको नियंत्रित और संतुलन प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण ये जो है विपक्ष के नेता होते हैं। विपक्ष के नेता ने देखिए विपक्ष के जो नेता है इनके विशिष्ट कर्तव्य होते हैं, जिनमें सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना, विकल्प प्रस्तावित करना, बहस में विपक्ष का नेतृत्व करना, ये सारे जो है शामिल होते हैं विपक्ष के नेता के विशिष्ट कार्य में। अगर क्वेश्चन बन जाए आपसे कि विपक्ष के नेता के क्या कौन कौन से कार्य है या क्या कार्य है, या फिर ये जो ऑप्शंस में थे ये बताइए किस नेता का कार्य है, तो जो कथन वाला जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा डीप क्वेश्चंस इसी टाइप से आपके पूछे जाते हैं। तो आपको अगर थोड़ा सा डिटेल में अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आप आसानी से हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दें। ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि पूरी की पूरी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एफएलटीज आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज, सेक्शनल, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, करंट अफेयर के। इसके अलावा पीडीएफ, नोट्स, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर पेपर, ई बुक्स वगैरह दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, है ना। सिर्फ और सिर्फ 79 रुपीज़ में। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। डाउनलोड नहीं किया है एप्लीकेशन तो डाउनलोड करके डेमो जरूर से एक बार ले लीजिएगा। डेमो लेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ करे तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पेड कोर्स में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको सबसे कम प्राइस में व्यवस्थित रूप से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारी एसएससी जीडी की भी अवेलेबल है और एनटीपीसी के लिए भी जल्द ही जो टेस्ट सीरीज है ये लॉन्च होने वाली है। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिएगा, जैसे ही अपडेट होगा आपको हम बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है ये कहाँ पर है। कुव्वत उल इस्लाम ये मस्जिद यहाँ देखने को मिलती है दिल्ली में। दिल्ली में ये जो मस्जिद है देखने को आपको मिलती है। ये जो मस्जिद है ये दिल्ली के कुतुब मीनार के घेरे में है। प्रारंभिक जो निर्माण इसका करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था, ये किया गया था। ये लाल बलुआ पत्थर, ग्रे क्वार्ट्ज और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद भी जो मस्जिद है इसका विस्तार जारी रहा और विस्तारित मस्जिद के ठीक पश्चिम में इल्तुतमिश ने अपना मकबरा बनवाया था, जो दिल्ली सल्तनत के लिए सबसे पहले मकबरा बनवाया गया था। तो ये आपको याद रखना है, ये सारी चीज़ें जो कि डिटेल के अंदर यहाँ पर हमने डाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां यूनेस्को सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो ये नई दिल्ली में हुआ था, इंडिया में। क्लियर है, 46वां सत्र था इसका, ये याद रखना है आपको। तो 46वां यूनेस्को सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में। भारत ने 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच में पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक के 46वें सत्र की मेजबानी की है। और ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है। जैसा कि कल वाली वीडियो में भी हमने आपको बता दिया कि करंट अफेयर से आप मार्च तक भी ना जाएं तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आप कर लीजिएगा, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। और वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। देखिए आज ये जो पहला क्वेश्चन आपका बना है ना, ये वाला विपक्ष के नेता वाला, ये भी जून का है करंट अफेयर।
है ना, जून 2024 तक आपसे पूछा है। इसके अलावा देखिए एक और क्वेश्चन ये है, 46वां यूनेस्को जो सम्मेलन हुआ ये आपका जुलाई का है ना। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक का आप करंट अफेयर प्रिपेयर करके रखिएगा। जिनका एग्जाम है कल भी, उन लोगों को कहना चाहेंगे कि एक नज़र आप रिवाइज जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। क्लियर है। पहली बार विश्व धरोहर की समिति की बैठक के 46वें सत्र की मेजबानी की भारत ने। विश्व धरोहर समिति की बैठक के 46वें सत्र का जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जुलाई 2024 को विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या जरूरी है योग्यता। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले तो यही है, राष्ट्रपति को भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए योग्य होना चाहिए, यानी कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो लोकसभा सदस्य के चुनाव को लड़ सके या उनको लड़ने की योग्यता रखता हो, है ना। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को भारत के चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के सामने शपथ या दृढ़ वचन देना होगा। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार में संसद द्वारा तय की गई योग्यता होनी चाहिए, है ना। संसद द्वारा जो योग्यता रखी गई है राष्ट्रपति बनने के लिए, वो योग्यता पूरी किए जाना चाहिए, या उसमें वो योग्यता पूरी करता हो, वो व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बनने के योग्य है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी भी विदेशी नागरिक को भारत का राष्ट्रपति एज नहीं बनाया जा सकता है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित एक प्रश्न आपका पूछा गया। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता है कि क्या पूछा गया, बट बताया है हमें कि एक क्वेश्चन नरेंद्र मोदी से बना था। अब देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन था, जिनको पता हो कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी जो है अल्पकालिक नदी है। तो ये लूनी नदी है। लूनी नदी अल्पकालिक जो नदियां हैं वे नदियां जिनके पास 26 से 75% समय प्रवाह नहीं होता है, 26 से 75% समय प्रवाह नहीं होता है, और वे भारी बारिश के कारण थोड़े समय के लिए उत्पत्ति में आते हैं और अंतर्देशीय पलायन करते हैं। राजस्थान में जो लूनी नदी है ये अल्पकालिक नदी का एक बेहतरीन उदाहरण है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे। तो MC सीतलवाड़ आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे MC सीतलवाड़। तो MC सीतलवाड़ जो है एक प्रतिष्ठित भारतीय न्यायवादी थे, जो भारत के पहले और सबसे लंबी अवधि 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक इस पद पर रहने वाले अटॉर्नी जनरल थे। तो आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान भी पूछे जा सकता है, इसलिए वर्तमान वाला भी आप देख लीजिएगा, इससे पहले वाला भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्टिकल से पूछा गया। आर्टिकल से हर शिफ्ट में 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का जो आर्टिकल 20 है ये किससे रिलेटेड है। तो अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण ये प्रदान करता है ना, संरक्षण से संबंधित है। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 20 जो है ये अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 20 एक आरोपी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो, उसको मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान ये करता है। तो ये बेसिकली सजा के संबंध में अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 20। आपको याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति पद के चयन के लिए पात्रता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आप तभी सही कर पाएंगे जब आपने चीज़ें डिटेल में थोड़ी सी पढ़ रखी हो। अगर आपने चीज़ें डिटेल में नहीं पढ़ी है तो आपके पूरे चांसेस है कि उसको गलत कर बैठेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है, उसे जो है 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुकी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। अभी हमने आपको बताया था आपको कि 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली शर्त तो यही हो जाती, तो दोनों सही है। उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए और उसे स्नातक होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने 3-4 चीज़ें तो यही देखी थी। उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, यानी कि लोकसभा का चुनाव, सदस्य का जो चुनाव है वो लड़ सके, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। तो ये भी सही है। इसके अलावा ये ऊपर के दोनों भी सही है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी होना चाहिए, है ना। तो ये 3 तो बेसिकली मेल खा रहे हैं इससे। एक है ये उसे स्नातक होना चाहिए, तो पढ़ाई से कहीं तक कोई से भी रिलेटेड नहीं है ना, और इस बात का जिक्र भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर असत्य आपसे पूछा है। क्या पूछा है, कौन सा कथन असत्य है इसके संबंध में, योग्यता संबंध में। तो ये ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर आपका रहेगा, ऑप्शन नंबर डी।
ये सारे तो सही है, हमसे गलत पूछे है तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, उसे स्नातक होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्रता उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए और उसे भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या किसी भी सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन लाभ का कोई भी पद नहीं रखना चाहिए। आर्टिकल 58 ये कहता है। तो कोई भी लाभ का पद जो है उसके पास नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई। 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की। निचली जाति के लोगों को इसके बाद मंदिरों में प्रवेश करने और मंदिर के कुआं से पानी का उपयोग और पानी खींचने की भी अनुमति इसके तहत दी गई 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन के दौरान। तो इस आंदोलन के माध्यम से निचली जाति के लोगों के लिए बराबरी का दर्जा घोषित किया गया। उद्देश्य था हिंदू समाज में सुधार करना, है ना। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था, हिंदू समाज में सुधार करना, और इसके तहत इनको सारी छूट जो है फिर अनुमति दे दी गई सारी चीज़ों की। तो ये 1927 में हुआ था, 27 में 1927 में। अगला क्वेश्चन है मोटो जीडी, है ना, मोटो जीपी। तो मोटो जीपी जो है, मोटो जीपी इंडिया जो है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये करंट का क्वेश्चन है आपका, करंट का क्वेश्चन है। शिखर धवन करेक्ट आंसर रहेगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर है शिखर धवन। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर ये हैं। तो मोटो जीपी इंडिया के आधिकारिक प्रसारक यूरो स्पोर्ट्स के विज्ञापनों में शिखर धवन दिखाई दिए हैं, है ना। तो शिखर धवन हो जाएंगे ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन साइंस से है, वॉशिंग सोडा का उपयोग किस के विनिर्माण उद्योग में किया जाता है? किस विनिर्माण उद्योग में किया जाता है? तो वॉशिंग सोडा का जो इस्तेमाल है ये कई तरह के विनिर्माण उद्योगों में किया जाता है, जैसे कि कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग, साबुन उद्योग, डिटर्जेंट उद्योग, कांच उद्योग। इनमें वॉशिंग सोडा जो है इसका यूज़ होता है। वॉशिंग सोडा के कुछ और भी उपयोग है, जैसे कि कुछ ये जो है पानी को मृदु बनाने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल घरेलू सफाई के लिए भी किया जाता है और इसका इस्तेमाल बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के निर्माण में किया जाता है। पानी को कीटाणु से मुक्त करने में भी इसका यूज़ होता है। ईंट के निर्माण में क्षेत्र में वेंटिंग एजेंट के रूप में काम करता है और टूथपेस्ट में अपघर्षक और फोमिंग एजेंट के रूप में ये काम करता है। तो कई सारे उपयोग तो इसके होते हैं वॉशिंग सोडे के। इसके अलावा ये जो है विनिर्माण उद्योग में भी कई सारी चीज़ों में जो है हेल्प करता है, या कई सारा इसका यूज़ कई सारी जगहों पर इसका यूज़ होता है। तो गाइज यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस थे हमने आपको बता दिए। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मिले सारे के सारे हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए और काफ़ी अच्छी तरीके से हमने आपको बताने में आपकी हेल्प की है, ताकि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन समझ में आए कि किस तरह की चीज़ें आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर और भी क्वेश्चन आपके पास में है तो शिफ्ट का नाम लिख कर क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा। और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस अगर आपने एग्जाम दिया तो कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पर चले जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर हमें सेंड कर सकते हैं डायरेक्टली। हमने वहाँ पर मैसेज डाला हुआ है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली हमें इनबॉक्स पे सेंड कर सकते हैं। थर्ड शिफ्ट वाले अगर देख रहे हैं तो थर्ड शिफ्ट का भी सेंड कर दीजिएगा। अगर जब तक आप देख रहे हैं थर्ड शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका हो तो आप जरूर से सेंड करिएगा। बाकी सेकंड शिफ्ट वाले तो जरूर से सेंड कर दीजिएगा, ताकि हम टाइम से आपको वीडियो दे पाएँ और सारी चीज़ें अच्छे से कवर करवा पाएँ। क्लियर है? ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है। सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस में अभी मिल रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। पूरी की पूरी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी से कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड कोर्स में जाकर चेक कर लीजिएगा, सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से आपको मिल जाएंगी। ये एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। सिर्फ 79 रुपीज़ में ये अभी आपको दी जा रही है लिमिटेड टाइम के लिए। डेमो चेकआउट कर सकते हैं आप, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो, और यहाँ से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे, जिसमें पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल, ई बुक्स वगैरह सारी दुनिया भर की चीज़ें रहेंगी। और ये हमारी एमपीएसआई के लिए स्पेशल है, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए, है ना, एमपीएसआई के लिए। तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। पेड कोर्स में जाकर चेकआउट आप करिएगा, सबसे कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? और गाइज वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।